मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने शनिवार को बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के परौल गांव में तालाब घाट का उद्घाटन किया। तालाब घाट का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 6,99,000 के प्राकलित राशि से कराई गई है। इससे पूर्व विधायक विनोद नारायण झा को स्थानीय लोगों ने मिथिला के परंपरा अनुसार पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया। इस दौरान अरेर मंडल अध्यक्ष शिव शंकर पांडे, सुरेश ठाकुर, फूलकांत झा, सिंहेश्वर कामत, जयसुंदर मिश्र, शालिग्राम झा, चंदन ठाकुर, पप्पू सिंह, अमरनाथ प्रसाद, प्रदीप सिंह, अमित सिंह, रवि साफी, शिव कुमार शाह, बचनू शाह, संतोष सिंह, लीला प्रतिहत, संतोष भगत, मुकेश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री सह विधायक विनोद नारायण झा ने विगत वर्षों में भीषण गर्मी से भूजल स्तर में आई गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए तालाब व कुआं के संरक्षण की बात कही। आगे उन्होंने बताया कि मेरा प्रयास है कि पूरे बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में तालाबों को सुरक्षित व संरक्षित रखा जाए। वहीं विधायक ने आगामी 16 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के झंझारपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बेनीपट्टी विधानसभा की भरपूर सहभागिता रहेगी। बेनीपट्टी विधानसभा के तीनों मंडल से सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता झंझारपुर पहुंचेंगे। देखिए तालाब घाट के उद्घाटन के बाद विधायक विनोद नारायण झा ने क्या कुछ कहा। अत्यंत खुशी का पल है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अरेर मंडल अंतर्गत परौल गांव में मेरे विधायक ऐच्छिक कोष से घाट का निर्माण हुआ है। इसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया है। धरती के नीचे जल कम हो गया है और धरती प्यासी हो गई है, इसलिए पोखरे का जीर्णोद्धार सरकार की प्राथमिकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन हरियाली कार्यक्रम शुरू किया है। उनकी भी इच्छा है कि अधिक से अधिक पोखरे का उन्नयन हो, वहां घाट का निर्माण हो और वहां लोग पोखरे का इस्तेमाल फिर से करें। इस क्रम में आज एक ये निर्णय है कि हाँ मैंने आज बनाया है और इसका बहुत लाभ होगा ये मुझे लगता है। सुरेश ठाकुर बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, इनकी बहुत दिन से इच्छा थी कि इस पोखरे में घाट का निर्माण हो और बाकी इस गांव के बाकी साथी भी कहा करते थे, प्रदीप जी, अमित जी, सब लोगों की इच्छा थी कि यहाँ घाट बने। आज इसका निर्माण हो गया। मेरे लिए मधुबनी जिला के लिए बहुत ही शुभ सूचना है कि अगले 16 सितंबर को भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह जी झंझारपुर पधार रहे हैं। अमित शाह जी भारत की राजनीति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरे लौह पुरुष के रूप में अवतरित हुए हैं। उनके ही कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 यहां से हटा और नागरिकता कानून भी पारित हुआ। इससे पूरे देश दुनिया में भारत की एक अलग छवि बनी है। भारत के राष्ट्रवाद को ताकत मिली है। इसलिए उसके बाद अमित शाह जी का मधुबनी जिला में आना हमारे सबके लिए गौरव की बात है। हम अधिक से अधिक संख्या में वहां लोग जुटेंगे। बेनीपट्टी से भी हम कोशिश करेंगे कि सारे जितने हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं सब लोग वहां जाएं और वहां पहुंचकर उस कार्यक्रम का लाभ भी उठाएं और हमारी पार्टी को ताकत मिलेगी इससे कि भारतीय जनता पार्टी आज भले ही गठबंधन टूट गया है, झंझारपुर में भी मजबूत स्थिति में है। इसलिए सभी कार्यकर्ता चलें, इसको नैतिक कर्तव्य माने। मधुबनी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में 3 मंडल हैं, कलवाही, बेनीपट्टी और अरेर। सभी सक्षम कार्यकर्ता हैं। अपने स्तर से भी चलें तो अच्छी बात होगी। पार्टी की ओर से भी, मेरे ओर से भी बस की और भी वाहन की भी व्यवस्था होगी। जहां जो आवश्यकता होगी, जो भी जाना चाहेंगे उसके लिए समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में लोग चलें, ये सबसे जरूरी है और बेनीपट्टी की प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मधुबनी जिला आ रहे हैं। आज देश का सिर ऊंचा हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 का सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। G20 अपने आप में असाधारण संगठन है। इसमें सिर्फ 20 देश हैं,
लेकिन 100 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है और उसके राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं अतिथि के रूप में। लेकिन जो 20 देश है, ये अपने आप में जो भारत की जो दुनिया की जो 80% जीडीपी है, इन्हीं 20 देशों की है। वो भारत हो, वो इंग्लैंड हो, वो जर्मनी हो, वो अमेरिका हो या वो चीन हो, सभी देश इस G20 में सम्मिलित है। अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं पधार चुके हैं, अन्य राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं और सबसे तो हद हो गया कि जिस ब्रिटेन के अधीन भारत 200 सालों तक रहा है, उसके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पधारे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। इससे पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है और ऐसे भव्य कार्यक्रम से भारत का मान बढ़ा है और भारत का दुनिया में मान मर्यादा स्थापित हुई है। इतना ही नहीं, जो सनातन और हिंदू संस्कृति कमजोर पड़ने की बात लोग करते थे, आज उसका झंडा बुलंद हो रहा है और इस G20 के बाद दुनिया में सनातन संस्कृति और मजबूती से अपनी झंडा गाड़ेगा, ये हमारा विश्वास है। हमारी शुभकामनाएं बेनीपट्टी की जनता की ओर से भारत के सरकार को है कि उन्होंने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ जाना की तो मनाही है कि हमारे कार्यकर्ता वहां ना आए, अफरा तफरी होगा, इसलिए भारत के कार्यकर्ता अपने घरों से ही इसकी शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग भी यहाँ से शुभकामनाएं देते हैं कि ये अच्छे तरीके से हो और दुनिया के सामने जो चुनौती है, वो पर्यावरण की चुनौती है या वो आतंकवाद की चुनौती है या जो भी चुनौती दुनिया के सामने है, उसको मुकाबला करने में G20 सफल होगा, ये मुझे विश्वास है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।